इत्तेहादियों का रूठना मानना जारी है और हुकूमत वक्त कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट इस सिस्टम के अंदर जब भी आई है, जब भी कोalition गवर्नमेंट ने अपने पर फैलाने की कोशिश की है तो इत्तेहादी रूठना मानना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे सिस्टम का अलमिया है। इस सिस्टम का अलमिया हम आज से विटनेस नहीं कर रहे हैं, अरसा दराज से, कम कम मैंने जब से होश संभाला है, मैं हमेशा से यही देखता आ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम यानी उस वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर एक दो हफ्ते के बाद कोई ना कोई इत्तेहादी नाराज होता है और उसको मनाने के लिए ना सिर्फ जाना पड़ता है पूरी टीम्स को, बल्कि उनके मुतालबात मानने पड़ते हैं और एक वक्त पर आकर मामलात ब्लैकमेलिंग की तरफ चले जाते हैं। हालिया गवर्नमेंट के अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और इन 2 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि जब भी बजट्स आते हैं तो इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो जाते हैं। पहले बीएनपी मैंगल नाराज हुई, फिर शाहजैन बुगटी साहब का मामला आया और अब सुनने में आ रहा है कि एमक्यूएम ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो ये जो नाराज इत्तेहादी हैं, ये नाराज इत्तेहादी कब मानेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। वन सेकंड थिंग, अपोजिशन भी इस गुब्बारे में भरती हवा को देखकर इस गुब्बारे के करीब करीब बढ़ना शुरू हो गई है। यानी अब JUI-FE उन्होंने राब्ते तेज कर दिए हैं शाहजैन बुगटी से मिलने के लिए, अख्तर मैंगल ग्रुप से मिलने के लिए। उनके राब्ते PMLQ से पहले ही हैं, MQM से भी राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब मुतारिक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ मुतारिक हुए, उसके बाद जरदारी साहब ने यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट तो अब गिरना शुरू हो गई है। लेकिन इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं JUI-FE के, उन्होंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले मेरे ही एक प्रोग्राम में और TV चैनल पर यह कहा था कि नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना आफ्टर शॉक है, इत्तेहादियों का नाराज़ होना उनके धरने का आफ्टर शॉक है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कमोबेश दिसंबर या नवंबर में मेरे शो में दी थी। क्या कहा था आपको दिखाते हैं। यही नहीं बल्कि मुफ्ती साहब ने इस प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया था कि 2020 के एंड तक हुकूमत लिपट जाएगी, हुकूमत को लपेट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और उस वक्त मेरे प्रोग्राम में ये कहना इनका। और आज जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस तरह फवाद चौधरी नाराज़ हो रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5-6 महीने का वक्त है गवर्नमेंट के पास, वो अपने कारकर्दगी को बेहतर कर लें, अदरवाइज़ गेम हमारे हाथ से निकल सकती है, इस तरह की बातें अब होना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा अपोजिशन के जो दीगर लीडर्स हैं, जैसे PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग, वो तक कहना शुरू हो गए हैं कि कोरोना अगर कुछ बेहतरी की तरफ जाता है, हैंडल होता है, गवर्नमेंट से कंट्रोल में आता है, तो अगस्त से एक नई मूव को जनरेट करेंगे। यानी PMLN के कैंप से ये आवाज़ आई है। और राना मशहूद साहब गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो पर थे, उन्होंने क्या कहा वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुलाकातें तो शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अब इनके जाने का अगस्त के बाद इट डिपेंड्स अपॉन कोरोना। अगर ये कंट्रोल अगस्त तक हो जाता है तो अगस्त के बाद हम वी आर मूविंग ऑल आउट अगेंस्ट। आज के हमारे प्रोग्राम में एक डाइवर्सिफाइड किस्म का गेस्ट पैनल होगा, लेकिन पहले सेगमेंट में हमारे साथ बड़ी फेमस शख्सियत जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम FE को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर तरीन रहनुमा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए यहाँ पर। सबसे पहले ये बताइए कि कोई नया ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और आपने एक बात की थी कि मैं तो दीवार के उस पार देख सकता हूँ, तो मुझे आपकी वो बात आज याद आना शुरू हो गई है। तो इसमें किस हद तक सदाकत आपको नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपके शो में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसलिए कि आप वो स्टेटस को वाले घिसे पिटे सवालात नहीं करते। नए सवाल होते हैं तो कौम को भी फ़ायदा मज़ा आता है, आपको भी मज़ा तो मुझे भी आता है। वैसे बड़े अच्छे सवाल आने वाले हैं आपके लिए आज, तो इसलिए भी आपका शुक्रिया। देखो, आप इस पूरे मंज़र को देखो ना जी, और कोरोना को निकालो जी, तो हमारे तसलसल के अंदर कहीं फ़र्क नहीं आया। धरना से लेकर आज तक ये जो सियासत है ना, ये तैराकी है, ये पैदल चलना ज़मीन पर नहीं है। जब कोई आदमी पैदल चलता है तो वो थक जाता है तो वो बैठ जाता है, उसके पास गुंजाइश होती है। लेकिन तैरने वाला आदमी अगर थकेगा और यूं वो आराम करेगा तो डूब जाएगा। ये तैराकी है। हमने कोरोना में उसी पेज पे रहे जो कौम पर वबा आई, हमने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया। लेकिन कोरोना को अगर आप दरमियान में माइनस कर दें तो हमारा तसलसल जारी है और आज भी मैं उसी बात पे खड़ा हूं। लेकिन आपका कप्तान गायब है सर।
इस सारी सूरत हाल में? मैं मौलाना साहब की, बड़े मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ। ना नजर नहीं आए, वो 5-6 महीने तक गायब रहे। नहीं, वो कोरोना की वजह से तो आप ये कह सकते हो। कोरोना तो उनको असर ही नहीं करेगा मौलाना साहब में सर। गायब क्यों है कोरोना की वजह से? कोरोना में उन्होंने एक बात मानी है कौम की कि मैं अभी सियासत नहीं करूंगा, इसको डिले कर दूंगा। ये तो ठीक किया। कोरोना तो अभी भी है, लेकिन अब सियासत शुरू कर दी जब कोरोना उन्होंने इत्तेहादियों से, नाराज इत्तेहादियों से मिलना शुरू कर दिया। शुरू में खौफ ज्यादा था ना, अब खौफ कम हो गया। कौम भी लॉकडाउन से बाहर निकल आई तो मौलाना साहब भी बाहर निकल आए। तो अब मौलाना साहब तो ज़हीन आदमी है ना, आप मशवरा दें। तो आप भी हैं वैसे माशाल्लाह से। नहीं, जब आप हुकूमत को मशवरा, गलती ना करो ना। अगर वो गलती करेंगे तो मौलाना साहब फायदा उठाएंगे। वो जैन के पास भी जाएंगे, BNP के पास भी जाएंगे, क्यों के पास भी जाएंगे, अलायंस बनने वाला है, MQM के पास खुद ब खुद बन जाएगा। जब अल्लाह ने हमें हुक्मराने से दिए जो नालायक तरीन है और मौके से फायदा नहीं उठाते, तो फिर ऐसे ही होगा। कोरोना की वजह से इन पे पर्दा पड़ सकता था, वो पर्दा भी इन्होंने फाड़ दिया है। हमारा तसलसल जारी है। आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि हमारे धरने के दौरान इस्तीफा इनकी जेब से सिरक गया था। मतलब आप ये फिर से अपनी बात पर कायम है कि 2020 एंड है इनके गवर्नमेंट का, आप फिर से कह रहे हैं? अब मशहूद साहब तो कहते हैं अगस्त वगैरह ना जी, मैं से भी नहीं कह सकता। अच्छा, ये नफ्सियाती मामला होता है। हाँ। जितने जल्दी हम उनके नफ्सियात पे सवार हो जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सलूट करके चले जाएंगे और इंशाअल्लाह उनका आखिर आ गया। राइट। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले एक इंकशाफ किया था जब आपकी मानसहरा में गिरफ्तारी हुई, आपको ले गए और आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। वो वीडियो अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब दिखा दें तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो। मुफ्ती साहब ने इंकशाफ ये किया था जी कि इनको जब जेल के अंदर रखा गया या थाने में रखा गया तो इनको इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई और कोरोना के जरासीम से भरा हुआ इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। वो क्या जुमले थे, कोट एंड कोट एज इट इज़, वो ये वीडियो देख लें, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी और इसके ऊपर इनसे पूछना बनता है, मुफ्ती साहब ये कोरोना इंजेक्शन के जरिए भी जिस्म में डाला जा सकता है? मेरी समझ से बाहर है ये बात, ये मंतक आप भी समझा दें मुझे। मैं एक जुमला बोलता हूँ, ज़रा उसको आप सोचें जी। कोरोना डिज़ाइन किया गया है और ये बैनुल-अक़वामी शैतानी दजल का एक हिस्सा है। ये कसीरुल मकासद है, हर एक आदमी इससे अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है ना कि जब वबा को भी लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि किसी दिल का मरीज़ है तो कोरोना में डाल दिया है कोई आदमी। वो मैटर अलग है, लेकिन आप कह रहे थे कि आपको इंजेक्शन, कोरोना भरा हुआ इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई, आपने ये कहा था ना? मेरी ऐसी शनाख्त है ना कि मैं शुरू से एक बात करता हूँ 2002 से। वो शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है। इस वक्त मुझे ये एहसास है कि वो बात मैं अकेले करता हूँ और कोई ऐसा इस तरह बात नहीं करता। तो ये तो उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह ये आवाज़ दब जाए ना। इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने जेल के अंदर एक मुक़य्यद आदमी के साथ ये काम किया और अल्लाह ताला ने बचा दिया। कहते कि मारने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है या बचाने वाला। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जराइम पेशा लोगों से काम ले लेता है। वो किस तरह कि जिन वो कैदी जो जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम तो बगावत करेंगे, तो उसका माना ये था कि वो तो 302 के लोग थे, चर्सी थे, जराइम पेशा थे, उनको अल्लाह ने शऊर दिया। और यूँ अल्लाह ताला ने ये तो मैटर नेक्स्ट है ना। मैं असल बात पे आ रहा हूँ आपसे, कोरोना इंजेक्शन के जरिए आपकी बॉडी में कैसे डाला जाता है? मुझे ये समझा दें, कोरोना बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है कोरोना? कोरोना का जो मरीज है ना, नहीं मुझे इसका जवाब तो दें, कोरोना बैक्टीरिया है या फंगस है? कोरोना का जो मरीज है सर, मैं एक सवाल, इसका जवाब तो देना पहले। मैं बता दूं, इसका जवाब देना, आप बहुत ज़हीन है। नहीं, कोरोना जो है ना वो एक मरीज होता है ना, जब उसके जिस्म के अंदर ये जरासीम हो वो आप पर मुंतकिल किए जाए, जिस तरह हाथ से होता है ना, हाथ मिलाने से, तो ये तो मुंतकिल हो गए। जब आपके अंदर फिर उसके लिए इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत है? तो यही तो कह रहा हूँ, वो तो मेरा करीब नहीं हो, मंतक तो गलत हो गई ना? नहीं, गलत ठीक हो गई है। मैं ये कहता हूँ ना कि वो मरीज तो मेरे पास नहीं आया, मैं तो अलग था। अब यहाँ आकर उन्होंने कोई चीज इस तरह डाली कि मैं खुद ब खुद मरीज बन गया। वो उसका जो गंदा खून है वो मेरे जिस्म में डालने की कोशिश की गई। जब ऐसा किया गया तो मैं खुद बहुत मरीज बन जाऊंगा। अल्लाह ने इससे बचाया। कोरोना फंगस है या कोरोना बैक्टीरिया है? देखो, कोरोना एक मुतादी बीमारी तो है ना। नहीं है क्या? फंगस है या बैक्टीरिया? देखो ना, जब वो हाथ से निकलता है, छींक से निकलता है, तो कोरोना के मरीज का खून जब आपके जिस्म में जाएगा आप मरीज नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो कौन सी? यही है तो माया है ना। सर मेरी बात वो मेरी बात कर रहा हूं ना, मेरी अर्जी तो सुनो। आप नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप ये बताएं कि इस तरह के कोरोना के मरीज का खून
सही आदमी के जिस्म में डाल दीजिए, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ। मैं मुफ्ती साहब आपको एक बात बताऊं, कोरोना एक वायरस है जो टच करने से भी लग जाता है। ना तो ये बैक्टीरिया है, ना फंगस है, और ना ही ये ब्लड के जरिए लाजमी है कि ट्रांसफ्यूज हो तो ही आपको लगे। तो अगर मैंने आपसे हाथ भी लगाया है, हाथ भी मिलाया है, तो लग सकता है, तो उसको आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए एक मरीज आएगा ना, मरीज आकर मुझसे हाथ मिलाएगा, इसका मौका तो उनके पास नहीं था, मैं महफूज था। तो एक ही सूरत थी कि कोरोना के मरीज का खून मेरे खून में शामिल कर दी जाए। जो टच के जरिए आता है वो कमजोर किस्म है, ये तो मजबूत किस्म था। आज आपने एक नई डेफिनेशन बता दी कि टच के जरिए जो आता है वो कमजोर किस्म, कमजोर है ना। अच्छा, और खून के जरिए जो आएगा वो तो बेहद मजबूत होगा। मैं ये कहता हूँ ना कि लोग यहाँ तक गिर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें भी कहीं विकी की साजिश है? नहीं, विकी की थोड़े भाई है इधर। नहीं, जिन लोगों को हमारा चेहरा पसंद नहीं है, आपने खुद बताया बैन अल-अक़वामी साजिश है। हाँ ना, जिन लोगों को हमारा चेहरा पसंद नहीं है, जिनको हमारी आवाज पसंद नहीं है, जिसको हमारी वो हुर्रियत पसंद नहीं है, वो तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक और साउंड बाइट है मेरे पास। मेरे ही शो पे साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी और उस पर पता नहीं अब कायम है या नहीं है। मैं पहले अपने तमाम नाज़रीन को वो साउंड बाइट दिखाना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए मौलाना साहब ने क्या कहा था विकी और जमाइमा के कज़न होने के हवाले से। मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा, मुफ्ती साहब इस तरह की बड़ी मज़े की बातें कर जाते होते हैं, लेकिन ये बात इन्होंने मेरे प्रोग्राम में नवंबर 2019 में बोली थी। उसके बाद मुफ्ती साहब ने ये वादा और दावा किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो अभी तक कायम है कि विकी जमाइमा का कज़न है। मुफ्ती साहब, अब अभी भी विकी जमाइमा का कज़न है या आप अपनी बात से पीछे हट गए? मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये असेंबल है एक बहुत बड़ी साजिश का। अच्छा, ये आप याद दिलाते रहे ना, और मैंने शरस के जवाब उसी पर भी मौक़िफ़ पर भी कायम हूँ और मैं इसका जवाब भी दूंगा। कब देंगे सर मुफ्ती साहब? तो कोरोना आ गया ना, 9 महीने हो गए आप कोरोना पे, आप मुझ पर तो और कोरोना भी आ गया ना। नहीं, गवर्नमेंट में डालते हैं कोरोना, गवर्नमेंट वाले डालते हैं। आप विकी भी डाल रहे हैं, आप कोरोना भी डाल रहे हैं। जमील, तहरीकी इनकलाबी आदमी हूँ। मुझे 27 नवंबर को यहाँ पर गिरफ्तार किया जी, 27 नवंबर 2019। फिर हमें 27 अक्टूबर 2019, 27 नवंबर को मुझे रास्ते में रोककर मारा गया। 27 दिसंबर को मुझे एक साजिश के अंदर डाला गया। 27 जनवरी को मुझ पर झूठी FIR हुई और अभी मुझे इस अप्रैल के अंदर फिर जेल लेके 24 दिन जेल रहा। मुझे कब टाइम मिला है मुफ्ती साहब? साबित करने के लिए तो 1 मिनट चाहिए। आप साबित कर दें कि विक्की जमाइमा का कज़न है। अगर आप जमाइमा को ट्वीट करना पड़ा वहां से बैठ के? नहीं भाई, जमाइमा को बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। जमाइमा हमारे लिए हम नहीं, अभी भी कज़न है। अभी मैं अर्ज करता हूँ, कायम है अपनी बात। स्टोरी तो मेरे पास अब भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह बताऊँ ये है फिर ये है। अच्छा, चलें उसका टाइम फ्रेम दे दें, आप कब बताएंगे? यार आप मुझे इसका मेरे शो पे बताएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? चलो दोनों में से एक कर कब करेंगे? लेकिन अगर जिस दिन मैंने वो बताया वो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां होंगी और लोग दंग रह जाएंगे कि हमारे बारे में लोग इस तरह का सोचते हैं और इस तरह उन्होंने मोहरे रखी हुई हैं और एक एक मोहरे को हमारे कहीं विकी आपने मौलाना साहब का नाम तो नहीं रखा हुआ? नहीं यार, आप विकी को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। जमाइमा की असलियत भी मालूम हो जाएगी, सलमान का भी पता चल जाएगा, जोलिन असान का भी पता चल जाएगा, बिल गेट्स का भी पता चल जाएगा, गोल्डस्मिथ का भी पता चल जाएगा, हम किस तरह वजीर आजम प्रोमोट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। ये तमाम चीजें सामने की बहुत बड़े किरदार है। आप बेसब्र हो गए, मुझ पर हालात ऐसे आ गए, वरना अब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, टाइम फ्रेम तो देना, आप हमारे शो पे ही बता दें कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आप साबित करेंगे। आपने 10 शोज पे ये कहा है, मेरे शो पे कहा है, औरों के शोज पे कहा है, 10 शोज पे कहा है कि विकी जमाइमा का इब्तिदा में आपसे कहा है जी, हक तो आप ही का बनता है, लेकिन चलो आपसे मशवरा करेंगे थोड़ा ये कोरोना जरा साइड पे हो जाए। अच्छा, अगर कोरोना 2 साल तक साइड पे नहीं होता तो? नहीं, वो फिर रोना नहीं होगा ना। एक है रोना, एक है कोरोना तो अब वो पोलियो की तरह होगा ना। अब हमें वो ड्राप पे लाएंगे ना बिल गेट्स। आप बार बार कह रहे हैं वो गेट्स उसके नाम के साथ आता है और बनाता वो विंडोज है, कहीं इस तरह तो रिश्ता नहीं बना रहे? देखो ना, कुछ चीज है ना, हमारी तकदीर का वो मालिक तो बन गया ना कि पहले वो खौफजदा करेगा, हम खौफजदा हो जाएंगे, कोरोना में आ जाएंगे, फिर हमें ड्राप पे लाएगा ना। सर, आपने एक और बात भी की थी। आपने कहा था कि ये सिर्फ विक्की जमाइमा का कज़न नहीं है, लगता है कि ये तो ट्रंप का भी नहीं। मैंने आपको इतने किरदार बताने कि आपको पता चल के पाकिस्तान में कौन कौन इसके लिए काम करते हैं। और रियली अजीब बात है, आप इसको क्यों एक संजीदा छोटा छोटा नाम तो बता दें, कौन कर सकता है इनके लिए काम?
कोई एक आध नाम। देखो क्यों अहमियत खराब करते हो। अच्छा अहमियत खराब अभी ना पूछे। हाँ। और जब इस पर आप मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। हाँ। और प्राइम टाइम का करेंगे। हाँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी बातें बताऊंगा। सर ये प्राइम टाइम ही है, 8 बजे चलता है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ना। हाँ। मैं आपकी तो इतनी दिलचस्पी हुई कि आपका रेट बढ़ जाए ना। हाँ। मेरी इससे और दिलचस्पी है कि ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये संजीदा बात है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी कहां से होती है और हमें किस किस तरह के डंकी लोग दिए जाते हैं और हम उनको यहाँ पूछते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश के लिए आप भी संजीदा हो जाएं। उम्मीद है कौम के लिए फायदा हो जाए। अच्छा, सिंथिया डी रिची भी इस सारे मामले में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? आई एम सॉरी, इसकी बात नहीं सर, वो सिंथिया डी रिची देखें आप सुपर लीड पे हैं, वो अलग मौजू है और मैं आई एम सॉरी। अच्छा, एक फाइनल कमेंट इस बात के ऊपर कि ग्रैंड अलायंस आप लोग बनाने जा रहे हैं या सिर्फ ये बातें हैं, कुछ दिनों बाद फिर मामला सेटल डाउन? देखो, हमारा असल मामला तो है कि हम नए इंतखाबात चाहते हैं शुरू से ना। आपने एक सवाल किया था कि कभी धरने पर तो हुकूमत नहीं मिलती, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि धरने पे हुकूमत तो नहीं मिलती, लेकिन जब गिरती है तो उसी की जोड़ी में गिरती है जिसने धरना दिया होता है। हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, एक बहुत बड़ी मेहनत तो है। 5 साल के लिए ये कि हमारे हुकूमत है तो ये दिन बनते हैं 1825। आप मुझसे पूछेंगे और 1824 पर आपका क्या मुतालबा है, हम नहीं मानते भाई, नए इलेक्शन करो। नए इलेक्शन का हमारा मुतालबा है, लेकिन सियासत करते हैं हम। अगर बिलफज़ और तकदीर ये लोगों को नाराज करते रहेंगे और इधर अपोजिशन ज्यादा हो जाएगी तो हम अदम एतमाद को भी खारिज इम्कान नहीं समझते। इसके लिए तो ग्रैंड अलायंस तो खुद ब खुद, बल्कि ग्रैंड नहीं होगा, नेचुरल अलायंस बन जाएगा और ये इमरान खान से हमारी जान छूट जाएगी। नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, और आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहे। मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में ख़वातीन और हज़रात साथ एक 1-on-1 नशिस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 8-9 महीने से एक बात बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा था मुफ्ती साहब की जानिब से, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी बात को साबित करें, और अगर बात में कहीं झोल है या गलती है तो माज़रत कर लें, बात ख़त्म हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।